प्रणाम आप सभी लोगों को। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे और शुभकामना मेरा मेरे बच्चों की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, बहुत सारी ब्लेसिंग लगे आपको हर तरफ से, यही मेरी कामना है। आज आपके लिए स्पेशल रीडिंग लेकर के आई हूँ। आप और आप लोगों के थर्ड पार्टी, इस पे रीडिंग करते हैं। मुझे नहीं पता क्या निकल के आएगा रीडिंग में, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं, अगर किसी भी दिव्यता से लगाव है हमें, आपको भी, सिर्फ अकेले मुझे मत लीजिए, मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ, क्योंकि आप लोग कहीं न कहीं मेरे सोल फैमिली के हिस्से हैं। तो आपके साथ मैं भी हूँ। और यही कहना कि अगर हम सब लोग किसी शक्ति से जुड़े हैं और अपनी लाइफ में अपने ऊपर विश्वास करके हम कुछ करना चाहते हैं और उसमें अगर थर्ड पार्टी बाधा बन रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और कुछ ऐसे पॉइंट अगर थर्ड पार्टी के लिए भी आ गए कार्ड में, तो मैं थर्ड पार्टी से भी बात करूंगी कार्ड के माध्यम से। इसलिए बात करना जरूरी है कि थर्ड पार्टी भी इंसान है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये 2 डेक यूज करेंगे एट ए टाइम। सफल करते हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप बिल्कुल ऐसी नियति से बैठिए, ऐसी धारणा बना करके बैठिए जिसमें आप कुछ सीख सकें, अच्छे से कुछ समझ सकें, सुन सकें। रीडिंग को पूरा देखिएगा और पूरी तरह पूरा 100% आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना है। उसमें जरा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह अपने दिल दिमाग से आप यहाँ बैठें और देखें कि क्या हो रहा है हम लोगों के बीच और थर्ड पार्टी के बीच। क्या फर्क है, क्यों ये फर्क एक आदमी को बहुत खराब बना देता है, एक आदमी को बहुत अच्छा बना देता है, या क्या करना चाहिए हमें ऐसी सिचुएशन में जब हमारे साथ किसी थर्ड पार्टी का आवागमन हो, आना जाना शुरू हो जाए। और एक समय ऐसा आ गया कि हमारी लाइफ में वो प्रॉपर घर बसा रही है। क्या पूरी तरह थर्ड पार्टी ही दोषी है कि हम भी उसमें कुछ गुनहगार हैं? इन सारी बातों को मिला जुला करके बहुत सारी, मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि अगर किसी बात के तर्क में उतर जाएंगे तो भी बहुत लंबी चौड़ी बात है, कुतर्क में उतर जाएंगे तो वो और भी लंबी चौड़ी बात है। निर्भर करता है कि हमारी अपनी बनावट क्या कहती है, हमारे हालात, हमारी जो सिचुएशन है, जिस भी हालात से हम गुजर रहे होते हैं, उसमें क्या निर्भर करता है हमें अपने आप को वहाँ से बेहतर बना करके निकालने में। और निर्भर करता है कि हम अपने आप को कितना उसी में इन्वॉल्व करके अपने आप को बिगाड़ते जाते हैं, कितना हम उसमें विलीन होते जा रहे हैं। उस हालात में, उस परिस्थिति में हमें कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिला जुला के मेरा मतलब यही है कि हम और थर्ड पार्टी के बीच के जो रिश्ते हैं, जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, हमें नफरत दिलाते हैं, हमें बदले की भावना पैदा करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा चिंतित कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हर तरह से हमें निराश कर देते हैं।
ये मिला जुला जो हमारी लाइफ में छोटी छोटी बातें एक बहुत बड़ा समस्या का कारण बन जाती हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। और पर्सनली मैं बात करूंगी कि जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो जब मैं थर्ड पार्टी का देखती थी मुझे समझ नहीं आता था, मतलब कि इतना भी क्या है, मतलब इतना डीपली नहीं समझ आता था, लेकिन इतना डीपली, क्योंकि होता है ना कि जब तक इंसान की लाइफ में कोई चीज़ पर्सनल ना हो, व्यक्तिगत रूप से अगर किसी के जीवन में कोई समस्या अपना प्रभाव नहीं दिखा रही है, तब तक हम उस चीज से अछूते रहते हैं। लेकिन आप लोगों से जुड़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों से जुड़ने के बाद आप लोगों की भी परेशानी, आप लोगों के थर्ड पार्टी से रिलेटेड, आप लोगों के आर्थिक समस्या से रिलेटेड, आप लोगों की जो व्यक्तिगत समस्या जो है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी, कहते हैं ना कि हमारा और आपका जो एनर्जी का लेना देना हो रहा है, जो हम एक दूसरे के प्रति ऊर्जान्वित हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हम फैमिली की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग कहते हैं मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप साड़ी में सुंदर लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, ये हम किसको बोलते हैं? हम ये सारी चीजें फुकरापंथी में तो नहीं बोलते हैं ना। फुकरापंथी में जो बोलता होगा। मुझे बिल्कुल इस बात पे विश्वास नहीं होता कि हमें जो इस बात के लिए बोलेगा वो किसी तरह की टोंट होगी। निकल जाता, कई बार मुंह से निकल जाता है कोई चीज, हमेशा कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हमेशा कोई चीज बुरी नहीं लगती। तो मेरा तात्पर्य यही है कि हम एक दूसरे से जब मिल के रहते हैं तो हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान लगा रहता है। क्योंकि हम एक फैमिली की तरह आपको ट्रीट करते हैं, तो मैं यही चाहूंगी। अब बेसिकली इस रीडिंग को बनाने का मतलब और आपके सामने इस बात को प्रस्तुत करने का मतलब यही है कि आप जितने भी लोग मेरी रीडिंग को देख रहे हैं या किसी की भी रीडिंग देख रहे हो, या किसी को लाइक करते हो, किसी को अनलाइक करते हो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, मैं आपको यही बताऊंगी कि एक तो आप अपनी अच्छी पर्सनालिटी में आइए, मतलब एक अच्छे व्यक्तित्व बनिए। अच्छे व्यक्तित्व में रहिए, एक अपनी बनावट बनाइए। कहते हैं ना कि एक आदमी की अपना ज़मीर होता है, अपना एक निजी, कहते एक अपना निजी क्या बोलते हैं, चरित्र होता है। उस चरित्र में जब आप रह करके कोई काम करेंगे तो ये नोट कर लीजिए मेरी बात, हो सके तो पेन डायरी लेकर के बैठिए, आप नोट कर लीजिए कि अगर आप अपनी सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। और मैं पूरी दुनिया की बात बता दूं कि जो भी इंसान सच के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसे कोई नहीं गलत रास्ते पर ला सकता। कोई, किसी की, कोई दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उसे गलत करने पे मजबूर कर देगी। ये उनके लिए ये सारा गेम काम करता है जो फटाफट अपने आप को बदल लेते हैं, तुरंत किसी भी स्थिति में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। खासकर जो भी नकारात्मक चीजें आती हैं उसमें वो तुरंत अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं। ऐसी कोई गलती आपसे नहीं हो तो ही आपके लिए बेहतर है। मैंने कमेंट का मैं रिप्लाई की हूँ कुछ कमेंट्स के, तो उसमें मैं देख रही हूँ कि कोई कह रहा है थर्ड पार्टी मैम कब जाएगी हमारी लाइफ से, हमारा कब नाम होगा। मैं आपको बता दूं राजे, जो भी हो, मेल फीमेल मुझे नहीं पता,
ये जो अभी मैं लेक्चर दे रही हूँ ये उन्हीं सब बातों का निचोड़ है। अगर आपने अपना व्यक्तित्व खो दिया किसी ऐरे गहरे, किसी नकारात्मक शक्ति की वजह से, तो फिर आपका जो अस्तित्व है वो हिला हुआ है। और अगर आप अडिग हैं, दृढ़वान हैं, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। इस बात को अब भी नोट कर लीजिए, जितनी मर्जी दुनिया एडवांस हो जाए, लेकिन सच हमेशा सच रहेगा। कभी दिखावे पे मत जाइए, कभी कोई फॉर्मेलिटीज न करिए, कभी ये चीज दिमाग से तो निकाल ही दीजिए कि सामने वाला ऐसा किया तो मुझे करना पड़ा। फिर आप और वो बराबर के पाप के हकदार हो गए। कतई नहीं आपको करना है, कतई नहीं करना है। कोई थर्ड, आप सोच के देखिए कि अगर थर्ड पार्टी आपके लिए बुरा कर रही है, तो वो लेवल आपका ही लेवल होगा, उसी ऊर्जा के बराबर की वो भी होगी। तो आप अपना पॉकेट देखिए, अपना पॉकेट देखिए, क्या आपका पॉकेट अलाउ करता है कि आपके घर गृहस्थी के अलावा आप इतना पैसा लगा करके कहीं आप तंत्र मंत्र करा सकते हैं? जब आप नहीं करा सकते हैं तो थर्ड पार्टी कितनी पैसे वाली है कि वो बहुत पैसा लगा करके तंत्र मंत्र करा देगी? थोड़ा सोच के देखिए। और अगर वो हिम्मत रख के, झूठ बोल के, हेरा फेरी करके, अगर वो कहीं से उधार लेके, मांग के, या फिर उनकी नियति में यही सारी चीज है कि हम गलत काम ही करके कोई चीज अर्जित करेंगे, तो आप सोच के देखो कि अगर किसी की नियत ऐसी है तो कब तक? क्या है उनके अंदर कि अभी तक वो अपने गलतियों को ही बरकरार किए चलते आ रहे हैं? अगर वो इतना सक्षम होते तो अब तक वो राज कर रहे होते। आपकी फैमिली में क्यों वो एंटर करते? कभी सोचा आपने? कभी नहीं। आपको कभी इस बात को मैं आपसे यही अनुरोध करती हूं कि अगर आपकी लाइफ में, मैं आपको बता दूं, जब मैं प्रेयर करती हूं तो मैं इस समय लगभग 10-12 दिन से मैं यही प्रेयर कर रही हूं कि हे प्रभु, जिसकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी का आना जाना शुरू हो गया है, उन्हें बुद्धि दो, उन्हें सद्बुद्धि दो कि ये जो कर रहे हैं वो किस हद तक सही है। और यही चीज मैं आपसे भी कहूंगी, यही नियम मैं थर्ड पार्टी के सामने भी लागू करूंगी, उनसे भी मैं यही करूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके डेक ये है, थर्ड पार्टी के डेक ये है। देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, तो बहुत प्यार से, बहुत जरूरी, मैं आपको बता दूं, सहज रहना इतना जरूरी है, इतना जरूरी। जितना मर्जी आप मॉडर्न बन जाए, जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन आपके पास आ जाए, जितना बड़ा आपके पास धन हो जाए, हर एरिया से आप बलवान हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर सहजता है, आपके बाल नहीं बांका हो सकता। आपका बाल नहीं बांका हो सकता। और इसमें एक बात और है कि किसी के साथ बहुत बुरा होता है, किसी के साथ बहुत अच्छा होता है। ये सब होता क्या है कि कुछ हमारे आगे पीछे जन्मों का, कुछ हमारे
खानदान का, कुछ हमारे कर्तव्य का, कुछ हमारे बुरे कर्तव्य का, जो लेखा जोखा जिसको कहते हैं, अगर आपने अपने कर्मों का लेखा जोखा अपने हाथ में लेंगे तो आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। और इसके लिए आपको कहते हैं साधने की जरूरत है। खुद को साधना, आत्म साध जिसे कहते हैं, अगर आपने खुद को साध लिया तो आपकी लाइफ में हर दिन इतना बैलेंस चलेगा, उसका ग्राफ इतना बैलेंस, इतना स्मूथ चलेगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी होगी तो आपको वो परेशान नहीं कर सकती। साइड इफेक्ट तो आएगा लेकिन आपके ऊपर इतना वो भारीपन नहीं ला सकता। जब मैं आपके सामने आती हूँ, प्लान करते हैं कि फटाफट रीडिंग करके क्लोज करेंगे, लेकिन ऐसी आप लोगों की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कुछ मेरा व्यक्तिगत व्यवहार भी ऐसा है कि मैं कुछ बता दूं, क्या बता दूं कि लोगों को असर पड़ जाए, क्या कह दूं। ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी नॉलेज, मतलब बहुत शिक्षा रखती हूँ, बहुत शिक्षित हूं मैं, ऐसा कभी कभी लगता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, एक से बढ़कर एक लोग हैं, लेकिन जब भी हम आपके सामने आते हैं तो बस यही दिमाग में आता कि क्या करूं कि आपके समझ में आ जाए, क्या बता दूं कि आप उन सारी बुरी चीजों से बचे रहें, क्या बता दूं कि आपको इतना ज्ञान हो जाए कि ये दुनियादारी सिर्फ दिखावे का, ये जो 3D लेवल की चीजें हैं, जो इस पृथ्वी पर जो सरेआम आपको दिख रहा है, उसमें कितनी चीजें दिखावटी हैं। काश हम सभी दुनिया वालों को ये बात समझ आ जाती। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा ऊर्जा जो है दूसरे डायरेक्शन में चला गया, प्लीज माफ करें। थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालना चाह रही हूँ, तो जो भी मेरी रीडिंग को थर्ड पार्टी देख रही हैं उनका भी वेलकम है। उनसे भी मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैं रिस्पेक्टफुली आपसे बात करूँगी कि आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की ऐसी आपदा, ऐसी कोई विवशता है, थर्ड पार्टी जो आपको लाचार कर रही है ऐसा कुछ करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी कि ईश्वर आपको इतनी शक्ति दें, आपको इतना कुछ, इतना परिपूर्ण करें कि आप किसी के जीवन में बदनामी का हिस्सा न बने। थर्ड पार्टी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके लिए एक रीडिंग निकाल रही हूँ। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कष्टदायी स्थिति पैदा हो गई, उसकी वजह कुछ भी हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस बात को हमेशा स्मरण रखना है कि हम इंसानों की जिंदगी लगभग यूनिवर्स की तरफ से सेम ही होती है। जो यूनिवर्स एक बुरे इंसान के लिए सुविधा देते हैं, वो एक बहुत इंसान के लिए भी वही सुविधा उपलब्ध होती है। तो ऐसे में वो कौन से हालात आते हैं जो थर्ड पार्टी आपको कुछ ऐसा करना होता है जो कईयों की नज़र में, कईयों के दिल में आप एक नफरत के पात्र बन जाते हो। तो आपसे एक मेरी गुजारिश है
कि इस समय अगर आप किसी भी स्थिति में हैं, ईश्वर आपको भी शक्ति दें, आपको भी पावर दें, आपको भी इतना सद्बुद्धि तो दें ही कि आप अपने ऊपर किसी भी तरह के इल्जामात से बचें। ये अपोजिट आया है कार्ड, पता नहीं कार्ड कैसे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये देख सकते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, फाइव ऑफ सोर्ड्स, अब मैं उन लोगों के लिए कार्ड निकाल रही हूँ जो लोग थर्ड पार्टी से परेशान हैं। प्लीज स्मरण करें अपने दिव्य शक्ति को, अपनी दिव्यता को स्मरण करें और सोचें, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ जिसकी वजह हमारे जीवन में एक तीसरे इंसान का क्लेश भरा आगमन हुआ। जी ओके, 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी के लिए मैं बताना चाहूंगी, थर्ड पार्टी का कहना ये है ऐसा लगता है कि कुछ थर्ड पार्टी कोशिश करते हैं, एक कोशिश ऐसा उनका होता है कि हम थर्ड पार्टी में न जाएं। ये देख रहे हो आप, कोशिश उनकी होती है। ऐसे आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स दिख गया, लेकिन ऐसा आने का मतलब है कि उनकी कोशिश होती है कि मैं सम्मुख किसी के सामने न हो पाऊं, ऐसा न करूं कि किसी के सामने आ जाऊं। मतलब वो थर्ड पार्टी का एक परसेप्शन होता है, उनका एक व्यक्तिगत एक ऐसा मामला होता है कि वो हमेशा इसी धारणा में होते हैं कि हम कभी हमारे बारे में कोई बात खुल के न हो पाए, हमारे बारे में कोई जाने ना। उनकी एक ऐसी धारणा होती है, वो कहते हैं छुपा रुस्तम वाला, वो इसी मेंटालिटी को लेकर के अपने हर काम को मेंटेन करते रहते हैं, उसको हमेशा मतलब एक सुसज्जित तरीके से हमेशा उस काम को एक लगातार निरंतर उसी प्रयासरत वो रहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं इसमें कोई बाधा ना आए, कहीं इस बात का खुलासा ना हो। और ये चीज हमारे लिए परमानेंट, जैसा कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि हर बार जब भी वो कोई नए पर्सन से मिलते हैं,
जब भी उनकी लाइफ में कोई ऐसा नया व्यक्ति आ गया, दिख गया, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक, कहते हैं ना कि दो एंटिटी हमेशा चलती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो उसमें जो थर्ड पार्टी का रोल होता है वो हमेशा इसी तलाश में रहते हैं, वो हमेशा छिपा हुआ काम, वो एक ना इनसिक्योर ऊर्जा होती है। हर वक्त उनके एक, कहते हैं कि मुखौटा, दो मुखौटे से रहना, कि लोगों को देखना तो बात और करना, और भीतर कुछ और चल रहा होता है। तो उनके भीतर क्या चल रहा होता है, वो सोचते हैं कि हम परमानेंट कुछ ऐसा करें कि हमें सुख मिले। लेकिन उनकी लाइफ में बार बार उस बात का अंत होता है। बार बार क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई नकारात्मक चीज होगी तो उसका कभी न कभी अंत तो होगा ही, और गलतियां आती रही बीच में तो बार बार उस बात का अंत होगा। और गलती तो लोग करते ही हैं, इंसानों से गलतियां तो होती हैं, अच्छे से होते हैं। तो जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ जी रहे हैं तो उनके साथ तो बार बार होनी ही है गलती। वो जितना मर्जी अपने नियत को छुपा करके, अपने मुखौटे को छुपा करके चलें कि ये बात कोई जाने ना, कोई समझ न पाए, कोई मेरी चालाकी न पढ़ ले, वो जितना मर्जी वो करें, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा रहती है, हमेशा वो लड़ाई वाले मूड में, झगड़े वाले, मतलब कि हम तुरंत एक दुराचार वाला जो नियत होता है वो उनके अंदर हमेशा चल रहा होता है। क्योंकि देखो, उनको भी भगवान ने बनाया, अच्छे को भी, सबको, यूनिवर्स ने सबको सुविधा बराबर दी है। कभी ऐसा नहीं होगा कि थर्ड पार्टी अगर कोई बीज बोती हैं, कोई सीड लगाती हैं तो वो नहीं पैदा होगा। अच्छे आदमी भी लगाएंगे तो भी होगा, मानते इस बात को। लेकिन इंसान जोन में आने के बाद जो भी ऊपर की चीज है, चमकने वाली, दमकने वाली चीज है, वो हमेशा आप देखोगे वो फ्लक्चुएट करेगी हर वक्त, कभी वो परमानेंट नहीं होगी। क्योंकि हजारों साल पहले पेड़ पौधे आम लगाते थे तो आम ही होता था। लेकिन जो चीजें प्रोसेस आज के हिसाब से जो मानव निर्मित जितनी भी चीजें हैं उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन प्रकृति में की बनाई हुई कोई चीज गलत नहीं हो सकती। तो जो मानव निर्मित चीजें हैं उसी के शिकार हम सभी लोग हैं। और इस वजह से हम कह तो देते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं। मैं आपको बता दूं, आप अपने को इतना गुनहगार मत बनाइए कि आप एक दिव्य शक्ति के साथ जुड़े रहने के बाद भी अगर ऐसी गलतियां करते हो या गलतियों की सोच बना करके रखते हो, ये आपके लिए पाप का एक घड़ा बनता है। दोनों, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे प्योर पार्टी हो, दोनों लोगों की मैं बात बता रही हूं कि अगर आपने आत्मसाध नहीं किया, खुद को नहीं जाना, सच को नहीं जाना, सच्चाई से रहना नहीं सीखा, तो मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस समय आपकी उम्र निकल गई है, आपने जैसे तैसे सच झूठ बोल करके अपनी लाइफ निकाल ली, लेकिन ये सोच लेना कि आपने जो किया है, अब आपकी जो संतान है, क्योंकि आपका ब्लड उनमें है, तो उन्होंने भुगत के जाना है। ये बिल्कुल इस फिराक में मत रहना कि आपको जो अच्छा करना था आपने कर दिया
अब देखें बच्चे जैसा करेंगे, नहीं। जिस तरह आप अपने खानदान एंसेस्टर की बातें करते हो, एंसेस्टर की पूजा करते हो, पितर पक्ष का जो सिस्टम है उसको अपनाते हो, अपने देवी दुर्गा को पूजते हो। क्यों पूजते हो? तो अब आपके बच्चों की जब बारी आएगी तो वो भी ऐसे ही करेंगे। उसमें आपके भी कर्मों का जो है योगदान हुआ होगा। आपने कोई गलती की होगी तो आपके बच्चे भी उसका भुगतान करके जाएंगे। अब अंदाजा लगा करके देखो, अपने आप में झांको, भीतर देखो आपने कहाँ कहाँ गलती की है और क्यों की है, कैसे की है, किसके लिए की है, कहाँ तक किए हैं। जैसे ही आप इस गणित में जाओगे आपको सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस कैलकुलेशन में आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही आप किसी भी बात को, मतलब कोई भी चीज आप दूसरे के ऊपर लागू करते हैं, वही चीज जब आप अपने ऊपर लागू करेंगे ऑटोमेटिकली आपका प्रश्न जो है आंसर में आने लगेगा। ये गलती से भी ये मत सोचना, कोई भी, चाहे थर्ड पार्टी या प्योर पार्टी, कोई भी, ये मत सोचना कि 3-13 करके हम जैसे, अगर आप जैसे तैसे टाइम निकाल ले रहे हैं तो रिजल्ट भी आपका जैसा तैसा ही आएगा। ये नोट कर लेना, सोच लेना, लिख लो, गांठ बांध लो, जैसे आप चाहो सोच कर लो इसके बारे में। जब तक एक चमक दमक की दुनिया से बाहर नहीं निकलोगे, सच को नहीं जानोगे, तब तक बेड़ा पार नहीं होने वाला है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जितने भी मेरे सोल फैमिली के लोग मुझसे जुड़े हैं, उनसे तो मैं पूरे अधिकार के साथ हाथ जोड़ के विनती करके, प्रार्थना करके, दबाव देके, प्यार से, गुस्से से, नाराजगी में, जैसे चाहूं मैं आपको फोर्सफुली ये बताना चाहूंगी, मैं आपको दबाव देना चाहूंगी कि आप अगर मुझे सुन रहे हैं, आप बेशक मेरी ऊर्जा को लें इन सारे बातों के माध्यम से, लेकिन आप अपने आप को ठीक करें। क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो खुशी है ना, खुशी तो बहुत है, लेकिन आप देखेंगे ये कैसी खुशी है, कितना घुमावदार खुशी है। एक जिग जैग की शेप में ये आपको खुशी मिल रही है। ये इस बात का संकेत है कि आप एक शक्ति से जुड़े हैं, तो आपकी लाइफ में हर तरह से, इधर से भी खुशी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी, हर तरह से आएगी। लेकिन उस खुशी में अगर किसी गलती का प्रवेश हो गया तो वो भी इधर उधर से आनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर जितना भी धैर्य है, जितनी चीजें आपने अपनी लाइफ में इकट्ठा की हैं, अपने मन में इकट्ठा की हैं, आपको देखना है कि जो चीजें आपने इकट्ठा की है उसमें अच्छी चीजें कितने परसेंटेज हैं। ये देखना है आपको। बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, आप देखेंगे हाई प्रीस्ट। अब ये कार्ड इसी बात का प्रमाण है कि अगर आप किसी शक्ति से जुड़े हैं तो आप ध्यान से देखना, ये आंखें बंद है लेकिन ये थर्ड आई, मतलब आंख के अंदर से एक आंख निकल के कुछ देख रही है। अगर आपके पास किसी शक्ति का बसेरा है आपके आसपास, तो आपकी अंतरात्मा, अंतर्दृष्टि वो सारी चीजें देख रही हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देती हैं। 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको इतना तकलीफ मिला है, कप ऑफर की बात हो रही है कि आपको अपने इमोशन को लेकर के इतना तकलीफ मिला है कि अब आप, मतलब आपकी चॉइस खत्म हो गई है।
एक ईश्वर भी आपको कुछ देना चाह रहे हैं तो आप उसको स्वीकार नहीं रहे हैं। ये फर्क है प्योर लोगों में और मास्क लगे हुए लोगों में। थर्ड पार्टी अबंडेंस चाहती हैं, अपने हर तरह के काम को करके जैसे भी, बट वो अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि पैसा ही है, ना ना। अबंडेंस का मतलब खुशी होती है, आत्मविश्वास भी होता है, हर तरह की खुशी। और अबंडेंस का मतलब पहला मीनिंग मैं आपको बता दूं, आप ये मान के चलिए कि जो भी आपको मिला है उसमें आपको संतुष्ट रहना है। ये कोई कहावत नहीं, लोग कहते हैं जितना भगवान दिए उसमें, उस कहावत की बात मैं नहीं कर रही। जो भी आपके पास है उसके लिए आप भगवान को या प्रकृति को, यूनिवर्स को, जिसको भी मानते हो, धन्यवाद करो। जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयास करो, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। ये मैं थर्ड पार्टी से बोल रही हूँ। चाहती तो वो भी हैं, लेकिन कौन सी स्थिति उनको मजबूर करती है। उनको भी कहीं से संदेश मिलता है, कुछ उनको मिलता है, कहीं से उनको ऐसा दिखता है कुछ मिलने वाला है बहुत अच्छा, चाहे प्यार मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, या फिर कोई ऐसी खुशी मिलने वाली है उनकी लाइफ में जो कभी उनको मिला नहीं। जब ऐसा कोई संदेश उनकी लाइफ में आता है तो वो बहुत ज़्यादा विचलित होती हैं। बहुत ज़्यादा विचलित होती हैं। फिर उनको लगता है कि हमारे किस्मत का पहिया जो है घूमने वाला है। बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक्साइटमेंट आती है। उनको लगता है कि अब मेरी किस्मत खुल रही है। जब भी वो कोई ऐसी चीज़ देखती हैं कि ये चीज़ मेरी तरफ आ रहा है, फिर ऐसे में उनके ख्वाब बहुत बड़े हो जाते हैं। और हर बार हर समस्या का अंत होने के बाद फिर वो एक नई शुरुआत की दिशा में फिर चल पड़ते हैं। कोई भी नई चीज उनके सामने आई, कोई चमकती हुई चीज उनको दिखी, तो वो क्या करते हैं, वो इस मूर्खता को जरूर अपनाते हैं, जिसको वो बहुत होशियारी समझते हैं। और हर बार उन्होंने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनी बार अपनी ऊर्जा और अपनी चतुराई का फायदा उठा करके, अगर कोई उनके रास्ते से, उनकी जिंदगी से छूट भी रहा है, तो वो एक को हमेशा पकड़ के चलते रहते हैं। कोई एक इंसान ऐसा उनकी लाइफ में रेगुलर रहता ही है जो उनके खर्चे उठा सके, उन्हें बर्दाश्त कर सके, उन्हें पसंद करता रहे, उन्हें प्यार करता, मतलब वो उनके लिए अकेले रहना मुनासिब नहीं है। अब प्योर पर्सन की तरफ चलते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए कार्ड आया है, हम सब के लिए कार्ड आया है।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत अच्छा कार्ड है, खुशी का कार्ड है। वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है फायर एनर्जी को। तो यहाँ पे एक बेपरवाह की खुशी दिखाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हम आप में से कोई ऐसा है जिसे बिल्कुल परवाह नहीं होती है, चाहे उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, ये उस सिंगल जो एकल कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आप में संपूर्ण पाने वाला इंसान है। और ठीक उसी तरह ये भी रिप्रेजेंट करता है आप अपनी लाइफ में खुद के लिए काम करते हो, चाहे कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप कोई ऐसी चीज करना चाहते हो जो आपने अपनी दुनिया में आसपास कभी देखा भी नहीं है, तो वो आप अपने लिए इसलिए कर रहे हो। आप ध्यान से देखो, ये कार्ड बता रहा है कि ये छोटे छोटे यहाँ पे मोमबत्तियां जल रही हैं, दिवा जल रहा है, दिख रहा है ना। और एक काली सी बिल्ली है। वैसे तो ये रिप्रेजेंट करता है कि थोड़ा सा मैजिशियन को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड है। तो इंट्यूशन के हिसाब से जो हमारी अंतरात्मा बोल रही है उसके हिसाब से ये दिया हुआ है। और जो सीक्वेंस वाइज ये एक्सप्लेन करना है उसमें ये कार्ड बताता है कि आप अपने ही लिए, जैसे कुछ लोग दूसरे का नुकसान करने के लिए उल्टा काम करते हैं, आप अपना फायदा करने के लिए सीधे तरीके से कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने बहुत सारा धैर्य रखा है। अब वो धैर्य आपका जो है खो रहा है, इसलिए आप कुछ चाहते हो कि हम ऐसा करें कि हमारी लाइफ में वो सारी खुशियां हमें मिले। आप देखेंगे उसके बाद कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये इसलिए आ रहा है कि ये इस सीक्वेंस को रिकवर कर रहा है कि आप कह रहे हो कि इतना पूजा पाठ करने पर, इतना खुद को साधने पर हमारी सिचुएशन हमें यहाँ तक ले जा रही है। तो ये सोच के आपको तकलीफ हो रहा है। हालांकि आप पूरी तरह प्लान्ड हो, पूरी आपकी एक ऐसी योजना चल रही है कि आपने सोच रखा है कि आपको क्या करना है। तो जितने भी हमारे सोल फैमिली के लोग हैं जो सकारात्मक तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जब बीच में परेशान होते हैं या कोई वजह उन्हें परेशान करती है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो भी उनकी निगाह में, उनके ख्याल में कोई ऐसा होता है, जैसे उनको फोन लगाया कि हाँ मैं अपनी परेशानी इनको बताऊंगी तो यहाँ से हमें समाधान मिलेगा। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो हमने कभी किसी का सहारा नहीं लिया जरूर लिया, लेकिन हम निर्भर नहीं रहे। निर्भर रहने का तो हमारी फितरत ही नहीं, हमारी बनावट ही नहीं। हमें इशारा मिल जाए, कहीं से हिंट मिल जाए कि ये आप माचिस की तीली ले लो, और इस माचिस की तीली से आप किसी के घर में आग लगा सकते हो, धूप बत्ती कर सकते हो। तो मुझे समझ आ गया कि माचिस की तीली कितना बड़ा काम कर सकती है। अब आप अंदाजा लगा लो कि आपको 2 ऑप्शन दिया जाए माचिस देकर के कि आप उनका घर जला सकते हो, आप इससे धूप बत्ती जला सकते हो, तो बड़ा काम क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे कि थर्ड पार्टी बेसिकली
इस समय क्या चाहती है? थर्ड पार्टी इस समय क्या चाहती है? थर्ड पार्टी जाना तो चाहती है, सब कुछ छोड़ के जाना चाहती है, क्योंकि कुछ ऐसी थर्ड पार्टी हैं जो सचमुच ये जो कार्ड है ना, चलो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बड़े गंदे से इंट्यूशन आ रहे हैं, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर थर्ड पार्टी को प्लीज़ फील हो रहा है कि ये चीज़ मुझे छोड़ देना चाहिए तो छोड़ देना चाहिए, और अगर आपको नहीं फील हो रहा है तो कभी इतना ज़बरदस्त तरीके से फील होगा। और मैं सच के साथ हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी जब आप फील करेंगे, जब आप अपनी गलती फील करेंगे, जब आप अपने ऊपर से बदनामी का पर्दा हटाएंगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बहुत बदनामी हो गई, बदनामी में कुछ रखा नहीं है, हाँ, तब आप इस एनर्जी में आएंगे। नहीं तो आप ख्वाब देखती रह जाएं कि मैं इस पोजीशन पे आऊं, मुझे राजयोग मिले, बिना मेहनत का मिले, तो ये आपके ख्वाब ही रह जाएंगे। दो कार्ड निकालते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें थर्ड पार्टी के बारे में सोच करके खुद को कितना बेहतर बनाना चाहिए। हमें थर्ड पार्टी के बारे में सोच करके अपने आप को किस जगह पे रखने की जरूरत है। क्या बात करते हैं? सिर्फ आपको आत्म साधना है, बस आत्म को साधेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको अपने ऑरा को, अपने ऊर्जा को बचाना है, संभालना है। आप देखो ऊर्जा को बचाते हुए भी एक वॉन्ड्स एनर्जी में आप देखोगे कि आंख बंद करके ऊपर की साइड आप देख रहे हो। कितना सुंदर कार्ड आया, मतलब इतना, कैसे किस शब्दों में आप लोगों को बताएं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपकी, मैं पक्का बता रही हूँ कि जब आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच के ये करेंगे ना, फिर ये देखिए कार्ड आया है, फिर आपको अपनी नेगेटिविटी का पता चलेगा। और जब आपको अपनी नेगेटिविटी का पता चलेगा तभी उसकी सफाई होगी, क्योंकि जब हम ध्यान में होते हैं आप देखोगे आंसू गिरते हैं, ओ गॉड इतने आंसू गिरते हैं, ओ इतने आंसू गिरते हैं, वो हीलिंग होती है। तो जब आप इस अवस्था को आएंगे, जब आप खुद को साधने लगेंगे, तो आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है निकलेगी, खत्म होगी। क्योंकि आजकल इस समय मैक्सिमम लोग थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से बहुत ही परेशान है। सब कुछ अच्छा करते करते ये थॉट्स दिमाग में है ही, तो इस चीज को आपको हटाना होगा। मैं आपके लिए सिर्फ 2 कार्ड और लूंगी, उसके बाद मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। प्लीज ध्यान में रहें, अपने आप में रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जो हम करते हैं वो मिलता है। तो इस बात की परवाह बिल्कुल न करें। अगर आपके साथ कोई ऐसी नकारात्मक एनर्जी आपकी जिंदगी में आ गई है, आपके घर में आ गई है, आपके ऑफिस में आ गई है, आपकी ऊर्जा को खराब कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे यही प्रेयर है मेरी तरफ से, अपने आप को आत्म साधने की कोशिश करें।
कंप्रोमाइज, ये थर्ड पार्टी की तरफ आया है, और परफेक्ट टाइम का इंतजार आपके लिए। बस इंतजार करें। जो भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जैसे भी, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, मुश्किल से मुश्किल जो भी हो रहा है, अच्छा टाइम आएगा, बहुत अच्छा टाइम आएगा। और इन्हें तो कंप्रोमाइज करने की बात बताई जा रही है। कंप्रोमाइज इसलिए करना होगा, इसके अलावा कोई चारा इनके पास है ही नहीं है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि जब राइट टाइम की बात बताई जाए तो इसमें सिर्फ यही नहीं है कि राइट टाइम, परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम में क्या क्या हो सकता है? आपकी सारी व्यवस्था एक गॉड, एक प्रबंधक के रूप में मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप खुद को साधने लगो, आप अपने भीतर को बस साफ करो। जो सोच रहे हो ना मेरे साथ ये हो रहा वो हो रहा है, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल निकालो, हटाओ। आंसू के थ्रू, सोच के थ्रू, गुस्से, जिस भी तरह से वो बाहर निकलना निकालो। जब आप भीतर सही करोगे ना तो बाहर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होने लगेंगी। ये जो परफेक्ट टाइम है ना, इसी बात का प्रमाण है। कुछ विश्वास भी करो सच पे, और बहुत कुछ विश्वास करो खुद पे, फिर देखो क्या होता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में। और आई होप आपको अच्छा लगा हो। और आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी नए लोग हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और बाकी जो लोग ऑलरेडी हैं उनसे तो मैं क्या कहूँ, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी आप लोग खुद को जानते हो, मुझे भी जानने लगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं यही बताना चाहूँगी कि किसी का बिगाड़ा बिगड़ने वाला नहीं है, और किसी का बनाया कोई, कई बार मैंने बोला है कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा आदमी आपको कोई खुशी देना चाहे तो वो 1-2 टाइम फिक्स करेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई प्रॉब्लम भी आपको देना चाहेगा तो कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन आप जब चाहेंगे कि आपका अच्छा हो तो सोच के देखो कितना कुछ हो सकता है। और आप चाहें कि आपके साथ बुरा हो तो कतई ऐसा नहीं सोचना, आपके साथ बुरा नहीं होगा, कतई सोचना ही नहीं है। थैंक यू सो मच।